बादशाह हारून अल-रशीद और उनके बेटे का एक प्रसिद्ध वाक़या इस्लामी इतिहास में काफ़ी मशहूर है। परिचय। हारून अल-रशीद अब्बासी खलीफा थे और उन्होंने 786 से 809 ईस्वी तक शासन किया। वे न्यायप्रिय, दानशील और विद्वानों के संरक्षक माने जाते थे। उनके बेटे का नाम अब्बास था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे और उसे एक अच्छा शासक बनाने की तैयारी कर रहे थे। वाक़या शुरू होता है। एक दिन बादशाह हारून अल-रशीद अपने वजीर प्रधानमंत्री जाफर बर्मकी के साथ महल में बैठे थे। उसी समय उनके बेटे ने उनसे एक अनोखी मांग कर दी। अब्बू, मैं देखना चाहता हूं कि आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। आप तो खलीफा हैं, आपको सब सलाम करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आम जनता किस तरह जीती है? बादशाह ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपने बेटे को जीवन का असली सबक सिखाने का। रात की सैर। हारून अल-रशीद ने फैसला किया कि वे अपने बेटे के साथ वजीर जाफर बर्मकी और कुछ खास लोगों को लेकर वेश बदलकर बगदाद की सड़कों पर निकलेंगे। रात के अंधेरे में वे आम नागरिकों जैसे कपड़े पहनकर महल से बाहर निकले। वे गलियों से गुजर रहे थे और देख रहे थे कि लोग कैसे जी रहे हैं। चलते चलते वे एक तंग गली में पहुंचे, जहां एक गरीब मोची, जूते बनाने वाला, अपने काम में लगा हुआ था। वह बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। मोची की ईमानदारी और सबक। बादशाह और उनका बेटा मोची के पास पहुंचे और पूछा, भाई, तुम इस समय काम क्यों कर रहे हो? मोची ने जवाब दिया, जनाब, मैं दिन में मेहनत करता हूं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूं और रात में खुदा की इबादत करता हूं। बेटे ने फिर पूछा, तुम खुश तो हो? मोची मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मेरे पास हलाल कमाई है और खुदा की रहमत है। बेटे को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि बिना दौलत के यह आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है। एक अमीर आदमी की हकीकत। इसके बाद वे एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचे। वह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। वह बेचैन था, हर समय अपने नौकरों पर गुस्सा कर रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम इतने अमीर हो, फिर भी इतने परेशान क्यों लग रहे हो? व्यापारी ने कहा, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरा माल लूट न ले, मेरा नौकर मुझे धोखा न दे, मेरा धन खत्म न हो जाए। मैं चैन से सो भी नहीं सकता। बादशाह के बेटे को अब समझ आ रहा था कि दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। सबक और शिक्षा। रात खत्म होने के बाद जब वे महल वापस लौटे तो बादशाह ने बेटे से पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? बेटे ने सिर झुका लिया और कहा, अब्बू, आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी धन और सत्ता से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है। जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है और खुदा पर भरोसा रखता है, वही सबसे सुखी होता है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, यही हकीकत है। अगर तुम एक अच्छा शासक बनना चाहते हो तो अपनी प्रजा की परेशानियां समझो, उनका दुख दर्द बांटो और न्याय के साथ राज करो। निष्कर्ष। यह वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और सुकून दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और ईमानदारी में है। यह भी बताता है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के हालात को समझे और उनके लिए इंसाफ करे। इस कहानी के जरिए बादशाह हारून अल-रशीद ने अपने बेटे को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, जो हर इंसान के लिए जरूरी है। कभी भी दौलत को असली खुशी मत समझो, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और इंसाफ को अपनाओ।